अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की सबसे बड़ी खबर कराची से आ रही है, जहां एम ए जिन्ना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शदीद आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। यह आग रात से जारी है और अब तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हादसे में मतअद्दद जानें ज़ाया हुई हैं और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। आइए इस वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, यह हादसा हफ्ते की रात 17 जनवरी 2026 को तकरीबन 10 बजे शुरू हुआ। अब इंसानी नुकसान की अफसोसनाक तफसीलात आपको बताते हैं। अब तक कम अज़ कम 6 अफराद की हलाकतें हुई हैं, जिनमें एक फायर फाइटर भी शामिल है। कुछ ज़राए में 5 का जिक्र है, लेकिन ताज़ा अपडेट्स में 6 तस्दीक शुदा हैं। मज़ीद हलाकतों का खदशा है, क्योंकि कहीं लोग लापता हैं, जिनमें एक ख़ानदान के 6 अफराद शामिल हैं जो शादी की शॉपिंग के लिए आए थे। लाशें इमारत के मलबे से बरामद हो रही हैं और कुछ की शनाख्त जलने की वजह से मुश्किल हो रही है। ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 20 से ज़्यादा है, जिनमें से कुछ शदीद जलसे हुए हैं। ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जहां उन्हें धुएं की वजह से सांस की तकलीफ का सामना है। अब बात करते हैं आग किस तरह लगी है और कितना नुकसान हुआ है और कौन इस नुकसान का जिम्मेदार है। आग ग्राउंड फ्लोर की दुकानों से लगी और तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। इतवार की दोपहर तक यानी तकरीबन 15 से 18 घंटे तक आग जलती रही। आग की शिद्दत इतनी शदीद थी कि इमारत का सामने वाला हिस्सा गिर गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आई। अब तक आग का सिर्फ 30% हिस्सा काबू पाया गया है और मुकम्मल कंट्रोल में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अब आग की वजह की बात करें तो असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट या गैस लीक की वजह से लग सकती है। प्लाजे में कपड़ों, प्लास्टिक और दीगर आतिशगीर एशिया की बड़ी मिकदार मौजूद थी, जिसने आग को तेज़ी से फैलने में मदद दी। ऐनी शाहिदीन और ताजरों का कहना है कि पानी की कमी और फायर सेफ्टी के नाकाफ़ी इंतज़ामात जैसे फायर एग्जिट्स की कमी ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया। तहकीकात का आगाज़ शुरू हो चुका है और आग बजने के बाद मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। गुल प्लाजा एक प्राइवेट कमर्शियल कम्प्लेक्स है, जिसकी मलकियत मतअद्दद ताजरों और सरमायाकारों के पास है। ये एक मुश्तरका मलकियत वाला प्लाजा है, जहाँ मुख्तलिफ फ्लोर्स पर अलग अलग मालिकान की दुकानें थीं। कोई एक मखसूस मालिक का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये कराची के पुराने कमर्शियल एरिया का हिस्सा है और मकामी ताजरों की एसोसिएशन से मुंसलिक है। इमारत पुरानी थी और सेफ्टी सिलेंडर्स पर पूरा नहीं उतर रही थी। साइज़ की बात करें तो ये एक मल्टी स्टोरी प्लाजा है, जिसमें 6 से 7 फ्लोर्स हैं। असल में 400 दुकानों के लिए बनाया गया था, लेकिन गैर कानूनी तोसी की वजह से दुकानों की तादाद 1200 से 2400 तक पहुंच गई। ये एम ए जिन्ना रोड पर एक गुंजान इलाके में है, जहां तंग गलियां और आसपास की तामीरात ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। प्लाजा में कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और शादी की शॉपिंग की दुकानें ज़्यादा थी। माली नुकसान की बात करें तो माली नुकसान का तखमीना 20 से 25 मिलियन डॉलर की एशिया जलने का है, जबकि मजमूई नुकसान 100 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 और आर्मी की टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। हैवी मशीनरी ने मलबा हटा दिया है। सिंध हुकूमत ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अफसोस का इजहार किया और तहकीकात का ऐलान किया है, लेकिन अफसोस से बात नहीं बनेगी। आसपास की इमारतें हाली करा दी गई और ट्रैफिक शदीद मुतासर है। ताहम घने धुएं, खतरनाक मवाद और पुरानी इमारत और आसपास की रुकावटों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया है और बना रहे हैं। यह हादसा कराची की इमारतों में सेफ्टी के मसाइल की निशानदेही करता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। मुतासरीन के लिए हमारी दुआएं हैं। अगर कोई नई अपडेट आए तो हम आपको फौरी तौर पर आगाह करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।